साहब, कांग्रेस प्रत्याशी के भतीजे की फैक्ट्री में अवैध शराब पकड़ी है, क्या कहना है इस मामले में? देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जिन्होंने अपराध किया है या जिन्होंने आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है, वोटों को खरीदने को लेकर के या वोट प्रलोभन देकर के शराब का इतना बड़ा जखीरा, जहां करीब 75 से 80 पेटियां शराब उम्मीदवार के परिवार के भतीजे की फैक्ट्री से अगर बरामद होती है, तो मुझे घटना आश्चर्यचकित प्रकट कर रही है। क्योंकि राजनीति, लोकतंत्र, प्रजातंत्र में हम वोटों को दिल से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पाइजब, साड़ी, पैसा, शराब, इससे वोट नहीं खरीदे जा सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तब नरेंद्र नाहटा जी ने मीडिया को ये संवाद दिया है, या यूँ अपना बचाव करते हुए प्रतिकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। हम शराब पकड़वा सकते हैं, शराब रख नहीं सकते हैं, क्योंकि शराब रखने का काम अगर हम करें तो वहाँ पर उनके चौकीदार थे, उनकी फैक्ट्री थी, उनका प्रीमाइसेस था, गोडाउन के अंदर हम कैसे पहुँचेंगे। 80 पेटियाँ शराब की ला करके रखना हमारे लिए बहुत चुनौती और बहुत कठिनाई वाली बात थी, बहुत रिस्क थी। लेकिन इन्होंने ही प्रबंधन किया था, इन्हीं का मैनेजमेंट था। तो मुझे लगता है कि चुनाव की हार का यह कहीं ना कहीं अंदेशा, इस कारण से प्रलोभन के लिए पूरे मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में शराब भेज दो, प्रलोभन दे दो, पैसा बांट दो, इससे चुनाव जीत लेंगे, ये असंभव है। इससे चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि पिछले 10-15 दिनों में राजस्थान के कौन से शराब माफियाओं से इनकी टेलीफोन पर चर्चा हो, इनके मोबाइल ट्रेस आउट होना चाहिए। आखिर राजस्थान के शराब माफियाओं ने मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर इतनी बड़ी मात्रा में शराब कैसे पहुंच गई, कैसे इनके कॉन्टेक्ट हुए, ये सिद्ध तो करे कि किसी के घर में या किसी के फैक्ट्री में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कैसे पहुंच जाएगा, ट्रक कैसे पहुंच जाएगी। चौकीदार तुम्हारा है, फाटक तुम्हारी है, ताले तुम्हारे हैं, तो हमारे ऊपर आरोप काय को लगा रहे हो। एक उंगली जब हम किसी ऊपर उठाते हैं तो ये कहा जाता है कि 3 उंगली हमारी तरफ आ रही है। ये इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं जैसे इसमें हमारा कोई षड्यंत्र हो। हम पकड़वा सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन हम शराब रख नहीं सकते हैं। हमको भी कई मरतबा खबर आती है कि सब वहाँ पे अवैध शराब है, हम टेलीफोन करके पकड़वाते हैं, हम रखने थोड़ी जाते हैं क्या। मुझे लगता है कि नाहटा जी जैसे इतने कद्दावर नेता जो 10 बरस तक मंत्री रहे हैं, 5-5 चुनाव वो लड़े हैं, तो क्या इसी आधार पर पहले चुनाव जीत करके जनता के बीच में गए हैं। मैं तो हमेशा गाँव में कहता हूँ, शहरों में कहता हूँ कि मैं सीसी बनाऊंगा, सीमेंट कॉन्क्रीट सीसी बनूंगा, शीशी नहीं बांटूंगा। मेरे आज तक के इतिहास में नगर पालिका का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव हो, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, या मैं तीसरा चुनाव विधानसभा का लड़ रहा हूँ। निर्वाचन आयोग से क्या अपील है? देखिए, निर्वाचन आयोग से इस बात को लेकर के मेरा इसलिए नहीं कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि मामला प्रशासन ने बनाया है, और चूंकि मामला प्रशासन ने बनाया तो रात को 1:30 बजे कलेक्टर और एसपी पहुँचते हैं और उस प्रीमाइसेस को पूरा पुलिस प्रशासन घेरता है। प्रशासन ने अपना काम किया है। अब नाहटा जी तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन इनके इशारों पर चल रहा है। हमने थोड़ी कलेक्टर को फ़ोन किया क्या, हमने थोड़ी एसपी को भेजा क्या, कहीं से न कहीं से खबर लीक हुई होगी, और अभी तो और भी स्थानों पर इनकी शराब पड़ी हुई है। हम तो निर्वाचन आयोग से ये कहेंगे कि इन्होंने जो बैड प्रैक्टिस का काम किया है, इन्होंने गलत आचरण इन्होंने इख्तियार किया है, निष्पक्ष इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो गली गली घूम रहा हूँ, मैं तो कोई शराब बांट नहीं रहा हूँ, मेरा कोई कार्यकर्ता शराब नहीं बांट रहे हैं। हम शराब से दूर हैं क्योंकि हम जनता से नज़दीक हैं।